हेलो दोस्तों, जैसा कि अपने को इंतज़ार था एसएससी 10+2 का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो 6 दिसंबर को कल यानी कि कल ये आउट हो चुका है। तो इसके बारे में जो अपडेट थी, क्या पैटर्न हुआ है, क्या चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना के एक छोटा सा वीडियो में पूरा कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि अपनी जो एप्लीकेशन डेट है यानी कि कब से कब फॉर्म भरने में आएंगे। तो ये आपका कल से यानी कि 6 दिसंबर से स्टार्ट है और ये 4 जनवरी 2023 तक ये आपके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपका ये डेट है, इससे पहले आप फॉर्म भर लेना, यानी कि आज से या कल से स्टार्ट हो गए हैं लेकिन आज से स्टार्ट कर देना और 4 जनवरी तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हो आप, ठीक है। एक चीज़ ये है मेन। इसके अलावा जो चीज़ अगर गलती से आप बाय मिस्टेक से कुछ चीज़ें गलत कर देते हो तो इसमें जो है करेक्शन के लिए विंडो दी हुई है, जो कि एसएससी जीडी में नहीं दी थी। यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया है डेट्स ऑफ यहाँ करेक्शन के लिए। ये आपकी 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में पोर्टल ओपन होगा, लेकिन ट्राई करना है कि आपसे कोई मिस्टेक जानबूझ के ना हो। अगर हो जाए बाई चांस तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना कि करेक्शन के लिए एक डेट दी है एसएससी ने। इसके अलावा जो टायर 1 है इसकी एग्ज़ाम क्या होगी, तो पैटर्न है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम है वो कब होगी, तो लास्ट में और मार्च स्टार्टिंग में जो होगी टायर 1 की एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। टायर 2 क्या है, टायर 2 का बाद में बताएंगे लोग, ठीक है। अब इनका पैटर्न अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आगे। इसके अलावा इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो सबसे पहले इसमें जो एक तो एलडीसी पोस्ट है, जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की 1900 ग्रेड पे पोस्ट है, ठीक है, एक तो ये पोस्ट है। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पोस्ट होती है 2400 ग्रेड पे वो है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप एक ही यानी कि ये एक और पोस्ट है, ठीक है। इसमें ये 2400 पे ग्रेड पोस्ट है, 2800 है, और जो एलडीसी थी वो 1900 ग्रेड पे है, ठीक है। 3 प्रकार की पोस्ट हैं इसमें, लेवल 2, लेवल 4 एंड लेवल 5, ठीक है। वैकेंसी का जो अपडेट है वो कितना है, तो एसएससी के एज पर उन्होंने डाटा के अनुसार बताया कि 4500 वैकेंसी अप्रोक्स मान सकते हैं अपन। इससे ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो उसके जो वेबसाइट है एसएससी की वहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी में आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ें इनका देख लेते हैं। जो पीएच कैटेगरी से आते हैं तो उनका क्या है, तो देखिए आपका पीएच कैटेगरी से हो तो आप इसमें एक तरीके से एलडीसी के लिए आप कौन कौन अलाउ हो, जो देखिए ब्लाइंड अलाउ हैं, लोअर विजन है जिनका वो अलाउ हैं, एक तरीके से डीफ लोग हैं वो अलाउ हैं, एचएच यानी कि हियरिंग में उनका प्रॉब्लम है वो भी अलाउ हैं, 1 आर्म, बोथ आर्म, 1 लेग, बोथ लेग, 1 आर्म, 1 लेग, ऐसे प्रकार के जो क्वाटा हैं, मतलब एक तरीके से जो इनका कैटेगरी है, ठीक है, उस हिसाब से ये हैंडीकैप कैटेगरी के भी लोग अलाउ हैं, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा, जनरल फॉर्मेलिटी है, लेकिन आपके लिए अगर आप डाउट में हो तो ये पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये आपके OHVH का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो वैकेंसी है एलडीसी जो बीआरओ में वैकेंसी होगी उसमें क्या होगा, ये बाद की बात है, लेकिन पहले ध्यान दे लीजिएगा। अगर आप एलडीसी दे रहे हो और आपको बीआरओ डिपार्टमेंट मिलता है, यानी कि बॉर्डर वाला यानी कि डिफेंस का एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एक तरीके से एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, आपका मेडिकल ढंग से होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये आपके लिए थोड़ा देखने वाली चीज़ है, ठीक है। और ये बोल रखा है कि बीआरओ में जो लोग सेलेक्ट होंगे वो सिर्फ मेल ही होंगे, ठीक है, फीमेल नहीं होंगी बीआरओ में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाली जो एलडीसी रिक्रूट होंगे वहाँ पे सिर्फ मेल ही होंगे, ठीक है। बाकी ये तो हो गया। अब एज लिमिट, कुछ लोगों को डाउट है कि एज लिमिट कब से काउंट होगी, तो एसएससी ने साफ बोला है कि 1 जनवरी 2022 को आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अगर 1 जनवरी 2022 तक आप 18 साल के नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इस डेट तक आपको हो जाना चाहिए 18-20 साल का, ठीक है। 18 से 27 एक नॉर्मल है, उसके बाद ये आपका डेट दे रखा है कि इससे पहले आप जन्म नहीं लेना चाहिए आपको, और इसके बाद आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 18 से 27 साल के लोग अलाउ हैं। ये आपकी 1/1/2022 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अब इस रिलैक्सेशन देख लेते हो। SC ST कैटेगरी को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को है 3 साल का है, इसमें PWD अनरिजर्व को देख लो 10 साल का है, SC ST में 5 साल ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा ये देख लीजिए जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं उनको जैसे फॉर्म भरना है, वो कहीं पोस्ट पे है, उनको लगता है कि फॉर्म भरना चाहिए, तो 3 साल के लिए उनको 3 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, उसके बाद उनका ये एज क्राइटेरिया है 40 ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो डिवोर्सी हैं महिला है उनका जो सेपरेट हो गई हैं लेकिन वापस मैरिड नहीं करी उन्होंने, तो उनका 35 ईयर तक आप मतलब एक तरीके से एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो कह रखे हैं उन्होंने साफ साफ जो आपकी 10th की मार्कशीट में वही आपको बननी है, बाद में कोई भी करेक्शन का चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है, ओके।
हाँ, इसमें ये कह रखा है कि ये साफ-साफ देख लीजिएगा, एक तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप कैटेगरी ढंग से भरिएगा। अगर आप किसी प्रकार की बाद में आप ग्रीवेंस डालते हैं, एक तरीके से मेल करते हैं कि सर हमारी कैटेगरी चेंज कर दीजिए वगैरह वगैरह, तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, नहीं सुना जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे कैंडिडेट एक्स है, उसने ओबीसी से फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में वो वेरिफिकेशन के दौरान पाया गया कि उसने एक तरीके से ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाया हो। तो इस फेज़ में क्या होगा, तो इस फेज़ में उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और मे भी हो सकता है कि अगर आप जानबूझ के किया है डिवार के चांसेस ही बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट नहीं है, आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो मत भरिएगा फॉर्म उस कैटेगरी से। ठीक है, इसके अलावा ये देखा है क्रूशियल डेट दे रखी है, ऐसे क्रूशियल डेट फॉर क्लेम फॉर SC ST एंड अदर्स। ये पहली बार हुआ है कि SC ST को भी इस कैटेगरी में क्रूशियल डेट में मेंशन किया। तो हो सकता है कि क्रूशियल डेट SC ST की जो आपकी डेट है वही मानी जाए, यानी कि नोटिफिकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बना जाए। ये सबको मेंशन किया है इसमें पहली बार। अब ये क्यों किया है ये इसका अपन नहीं कह सकते, लेकिन और टाइम में ऐसा करते थे, ये कैटेगरियाँ नहीं होती थी, अलग से बोलते थे क्रूशियल डेट फॉर OBC कैटेगरीज एंड सो ऑल। तो ये 4/1 जो 2023 है, इससे पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। तो जो भी SC ST कैटेगरी से हैं, जिनको भी थोड़ा भी डाउट है अपने सर्टिफिकेट पे, उनको लगता है कि पुराना है, हमारा SSC के अनुसार नहीं है, तो अभी भी 1 महीना है, 1 मंथ के दौरान आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि एक बन जाता है 1 वीक में बन जाता है। ऑनलाइन है, ई-मित्र वाले हैं राजस्थान में, वो जानते हैं ई-मित्र से बन जाता है। तो 4 जनवरी 2023 से पहले आप अपना फॉर्मेट में बनवा लेना, वरना बाद में आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये हो गया, ये कह रखा है कि OBC मस्ट इंश्योर ही सर्टिफिकेट ऑन डू नॉट फॉलो इन क्रिमिनल। ठीक है, ये बोल रखा है कि बाद में ऐसा ना हो कि आप ज्वाइनिंग करने जाओ और आप OBC में ना हो के एक तरीके से जनरल में काउंट हो। तो जनरल में काउंट होने का कुछ नहीं है, यहाँ पे साफ साफ कहा कि अगर आपने जानबूझ के किया है तो आपका एक तरीके से डिवार करने के चांसेस हो जाते हैं पूरे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा अपडेट था, लेकिन ये बहुत अच्छा अपडेट है। अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहा है कि एजुकेशन क्या चाहिए, तो एजुकेशन में कुछ नहीं है, LDC JSA और DO के लिए 12th चाहिए, और 12th के इक्विवेलेंट आपका कोई यूनिवर्सिटी से आपने और कुछ आगे किया है तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी कब हो जानी चाहिए, आपका मतलब 12th का रिजल्ट कब तक आना चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट या प्रोविज़न जो भी मार्कशीट है वो कब तक किस डेट की आनी चाहिए। तो जब तक क्लोजिंग डेट है, यानी कि 4 जनवरी 2023 से पहले आपकी एक तरीके से 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 जनवरी 2023 अगर आपको हो गई है और 18 साल आप हो गए हो 1 जनवरी 2022 को, तो आप फॉर्म भरने के लिए तैयार हो। ठीक है, हाँ, ये चीज़ बोला है कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा टायर 2 का, उसके बाद ये सारा फॉर्मेलिटी SSC डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देगा, और डिपार्टमेंट आपका जो है आगे की प्रोसीडिंग करेगा। अगर वहाँ पे कुछ भी पाया गया तो डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो मर्जी वो कर सकता है। इसके अलावा आपको अप्लाई कहाँ करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर घूमना है। उसके अलावा जो फोटो का फॉर्मेट है वो साफ साफ कह रखा है कि 20 KB से 50 KB के बीच आपका फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि जो आपका क्या क्या अलाउ है, जैसे यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कैप पहन के, और ऐसा नहीं है कि चश्मे स्पेक्स पहन के आप फोटो खिंचवा लो और वो अलाउ हो जाए। तो साफ साफ बोला है कि स्पेक्स नहीं खरीद, आपको स्पेक्स नहीं होना चाहिए फ़ोटो में, और कैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी चीज़ें KB भी आप कर लेना, हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट डेट क्या है, तो 4 जनवरी 2023 है, ये आपको पता है। यहाँ पे देख लीजिए, तो 100 रुपये फ़ी है इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी एग्जाम्प्ट हैं, तो SC ST PWD कैटेगरी और यहाँ पे ESM कैटेगरी, ये लोग जो हैं जिनको फ़ीस नहीं भरनी है, बाकी सबको 100 रुपये फ़ी भरनी है। ठीक है, हाँ, ये देख लीजिए विंडो ऑफ करेक्शन इसमें दिया है। SSC GD में करेक्शन वाला विंडो नहीं दिया था, तो 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन विंडो है। गलती से बाय मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो जाती है किसी रीजन से, तो आप करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चांसेस करना कि आपसे गलती ना हो। ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है, तो एग्ज़ाम सेंटर अपने हिसाब से आप भर देना। ठीक है, अब देख लीजिए स्कीम क्या है, यानी कि आपको क्या करना है। एक तरीके से टायर 1 क्वालिफाई है आप, जो भी रीज़न है, तो इसमें साफ साफ बोला है कि आपके 2 होंगे टायर, तो टायर 1 और टायर 2 होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये बोला है कि टायर 1 का पैटर्न जो है, तो टायर 1 का पैटर्न सेम है जो CGL का पैटर्न, और जो पहले जैसा पैटर्न था सेम पैटर्न है। वही 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, और वही 25-25 क्वेश्चन इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड GK के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि वही नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/2 यानी कि 0.5, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, वही है। इसके अलावा टायर 2 में स्कीम चेंज कर दिया है, तो टायर 2 में जो आपका था रिटर्न हटा दिया है।
तो साफ साफ रिटर्न जैसा कोई सीन नहीं है, सेम एज सीजीएल कर दिया है। सीजीएल की तैयारी अगर आपने की है तो आप 10+2 आराम से निकाल ले जाओगे। मेंस की तैयारी करोगे आप सीजीएल की, प्री लग चुका है, फिर लग रहा है, तो ये टायर 2 का सेम पैटर्न है। आपको 2 सेक्शनों में कर दिया है, 3 सेक्शन बांट दिए हैं जैसे। तो इसमें क्या कर दिया, ये सेक्शन में डाल दिया है मैथ और रीजनिंग को, जो कि आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 180 नंबर का वेटेज सेक्शन 1 का हो गया, ठीक है। ये 1 आवर का होगा। ऐसे ही सेक्शन 2 है, जिसमें इंग्लिश और जीके होगी। 40 और 20 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का ये होगा। टोटल ये 1 आवर का ये होगा। तो 1 आवर का ये हो गया, 1 आवर का ये हो गया, ये आपका 2 आवर हो गया, जिसके नंबर आपको जोड़ेंगे। अब इन दोनों में अगर आपने जो सेक्शनल कट ऑफ वो पास कर ली, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो पास कर ली, उसके बाद ही आपका ये कंप्यूटर का पेपर चेक होगा और ये क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। 15 मिनट मिलेंगे आपको, कुछ 15 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये 2.25 घंटे का जो पेपर होगा आपका, वो एक टाइम पे होगा, यानी कि एक शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा गैप मिलेगा, उसके बाद आपको उसी दिन सेम डे ये आपका टाइपिंग वगैरह हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जिन लोगों की पहले टाइपिंग का टाइम मिलता था, जैसे आपका टायर 2 होने के बाद टाइम मिल रहा है, टायर 2 के बाद 2-3 महीने मिलते थे, तो वो टाइम अब नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका टायर 1 क्वालिफाई हुआ और टायर 2 जब भी लगेगा उसके साथ आपको टाइपिंग वाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएँ जो 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बता रखा है उसमें सेक्शन 1 में मैथ है, रीजनिंग है, मोड 2 में क्या है, जीके है, इंग्लिश है, मोड 3 में क्या कंप्यूटर नॉलेज है। तो साफ साफ बोल रखा है इन्होंने कि आपको सारे सेक्शन क्वालिफाई करने कम से कम होने चाहिए सारे, और विद इन टाइम है, 1 घंटे टाइम फिक्स है इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि सेक्शन 3 जो है वो कंप्यूटर टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाई इन नेचर। साफ साफ बोला है कि क्वालिफाई होना चाहिए, वरना क्वालिफाई नहीं होगा तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। आपका ये हिसाब से बोला है कि जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी आपको क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप उसमें फेल हो जाओ, ठीक है। अब जैसे टाइपिंग टेस्ट है तो हिंदी इंग्लिश में आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। पे जब फॉर्म भरोगे, फॉर्म फिल करते टाइम आप ध्यान से भरना, आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, हिंदी में करनी है, तो ध्यान से भरना। उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा, ये नहीं है कि आप करेक्शन कर लोगे बाद में, जब टाइपिंग होगा आपका, तब आप वहाँ पर चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अभी जब फॉर्म फिल करोगे तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, तो उसमें उसी टाइम ढंग से सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो दे रखा है, जो 35 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी में जो इंग्लिश में करोगे 35 वर्ड पर मिनट है, हिंदी में करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट है। ये कर लेना। ये डिप्रेशन दे रखे हैं 10,500, 9,000, ये 35 के लिए है, 30 के लिए है, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा हो गया टाइपिंग का। इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन में देख लो, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में जो कट ऑफ दे रखी है वो ये दे रखी है टायर 1 की, मिनिमम क्वालिफाइड टायर बाय सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मोड 3, सेक्शन 3 अलाउज, ठीक है। यूआर के लिए 30% दे रखा है, यूओबीसी के लिए 25% दे रखा है। ये आपको मतलब ये है कि आपको एक तरीके से मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आपको हो जानी चाहिए, ठीक है। ये तो हो जाएगी, आप तैयारी करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये कर रखा है कि टायर 2 इज द मैंडेटरी फॉर द क्वालिफाई द ऑल सेक्शंस बेस्ड ऑन, ये कर रखा है कि आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ही कट ऑफ में काउंट होगा। टायर 1 आपका क्वालिफाई नेचर है, ठीक है, साफ लिखा है, यहाँ पे लिखा है क्वालिफाई इन नेचर। सेक्शन 3 जो कंप्यूटर वाला है वो भी क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। यहाँ लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओवर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ टायर 2 ओनली। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टायर 1 आपका क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। और टायर 1 में सिर्फ 360 में से कट ऑफ बनेगी, 180 + 180, ये 1 घंटे का होगा, ये भी 1 घंटे का होगा। 15 मिनट का कंप्यूटर वाला वो क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। इसके अलावा ये देख लीजिए, आपको जो फ़ोटो होगा और सिग्नेचर होगा अपलोड करने किस हिसाब से, तो ये आपको एक तरीके से ऐसे फ़ोटो दिखने चाहिए आपके। यहाँ पे अगर साइन करते हो तो ये फ़ोटो साइन ढंग से दिखना चाहिए, ठीक है। और फ़ोटो में देख लीजिए ऐसा फ़ोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं है ब्लर हो, ये आधा कटा हो, कैप लगाई हो, ये ब्लर हो, ये एक तरीके से अलग अलग मोड में उल्टा सीधा अपलोड कर रहे हो आप ऐसे, तो ये ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको ढंग से देना है ये, और आपको एक तरीके से स्पेक्स नहीं होना चाहिए, चश्मे वगैरह, और ना ही आपके ऊपर कैप वगैरह होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से फ़ोटो रिजेक्ट होता है। और एक ही फ़ोटो आप अगर पहले आपने अपलोड कर दिया है किसी और एग्जाम में 1 साल पहले, तो ट्राई करिएगा कि नया फ़ोटो खिंचवा के अपलोड कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सर्टिफिकेट देख लीजिए कि जैसे कैटेगरी का कोई फॉर्मेट है, जैसे SC ST कैटेगरी का ये फॉर्मेट दे रखा है, तो इसी फॉर्मेट में बनाने की ट्राई कीजिए। मान लिया ये नाम आपने कर दिया है, अब 1-2 धारा आप इन्होंने ये लिख दिए हैं, लेकिन ट्राई कीजिए आप अगर पूरी ये धाराएँ लिखवा सकते हो अपने ऑफिस में तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा है इसी फॉर्मेट में तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर ये अमेंडेड वाई ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन डालने में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए उनको, क्योंकि ये ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स आने चाहिए। मेरे हिसाब से इनको डलवा लेना, अगर नहीं बनवाया तो एक ऑनलाइन बनवा के कोई दिक्कत नहीं है, 2-4-500 रुपये खर्च कर लेना, और इस फॉर्मेट में किसी प्रकार का डाउट मत रखना और बनवा लेना, ठीक है।
OBC WSCAT का जो भी फॉर्मेट है उसमें आप बनवा लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई अपडेट बची तो देखते हैं। इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो को एंड करते हैं। और आपका किसी प्रकार का डाउट हो CHSL से लेके CGL से लेके CPO से लेके, आप तीनों एग्जामों से कुछ भी पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आपको, टाइपिंग किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको अगर GD में, दिल्ली पुलिस में कुछ भी आपको वीडियो चाहिए, बुक्स से रिलेटेड कोई भी आपको तैयारी करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करो, उस पर अगर हेल्प होगी तो मैं अगले वीक में ट्राई करूँगा वीडियो लाने के। अभी तो मैं बाहर हूँ किसी रीज़न से, तो अभी मैं नहीं कर पा रहा। ओके, इसी के साथ वीडियो को कंपाइल करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।